दोस्तों, बदलते समय के साथ साथ हमने अपनी प्रवृत्ति को भी बदल दिया है, साथ ही हम इंसानियत को भी भूलते जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से आप एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू होंगे जिसमें एक व्यक्ति जो कि पैसे की दुनिया में डूबकर इतना लालची हो जाता है कि वह इंसानियत को भी भूल जाता है। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुनहरे सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है 1987 जैसलमेर की। जैसलमेर जहां हनुमान जी के बहुत ही प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती का मेला लगता था। यहाँ मेला इतना भव्य होता है कि आज भी यहाँ दुकानदार 8 से 10 दिन पहले से ही अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं। मेले में आखिरी 3 दिन काफी विशेष और आकर्षक माने जाते हैं। दोस्तों, इस मेले में एक बहुत ही कंजूस मिठाई वाला अपनी दुकान लगाता था जिसका नाम था गणेश। हलवाई इतना ज्यादा लालची था कि वह मेले में हर मिठाई को तिगुने भाव से बेचता था। इस वर्ष मौसम का मिजाज बहुत अच्छा था, जिस कारण इस बार मेले में लोगों की काफी भीड़ थी। बात तब की है जब संध्या का समय था, मेले का आखिरी दिन था, इसीलिए वह कंजूस मिठाई वाला जितना बन सके उतना अधिक पैसा कमाने में लगा हुआ था। और एक बहुत ही बुजुर्ग साधु वहाँ आते हैं, उस हलवाई से खाने के लिए कुछ मांगते हैं। कहते हैं कि बेटा, कल तो मैंने हनुमान जयंती का उपवास रखा था, आज भी मैंने कुछ नहीं खाया है। उस साधु की बात सुन वह हलवाई ऊंचे स्वर से बोला, बाबा जी, अगर भूख लगी है तो किसी गड्ढे में जाकर गिर मरो, ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है जो मुफ्त में दे दूंगा। इतना सुनकर वह साधु ध्वजाधारी महावीर हनुमान जी के मंदिर की ओर देखता हुआ निराश एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि उस हलवाई ने उन साधु को काफी बुरा भला कहकर काफी जलील किया था। कहा जाता है कि हम कितने भी अमीर या धनी क्यों ना हो जाएं, मगर हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पर हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां और दायित्व है। हलवाई दिन भर की कमाई धनराशि को गिनने में मगन हो गया। तभी भगवान श्री बजरंगबली के मंदिर से बंदरों का एक बहुत ही बड़ा झुंड वहां आता है और हलवाई की दुकान को घेर लेता है। यह सब देखकर वह हलवाई एकदम से दंग रह जाता है। अब उसका पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वह काफी तेज आवाज में रोने लगा। उसने लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई, मगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसका व्यवहार किसी भी व्यक्ति को रास नहीं आता था। उन बंदरों ने उस हलवाई की दुकान के अंदर जाकर रुपयों से भरी हुई एक थैली को उठाया और पेड़ पर चढ़ गए। कुछ बंदरों ने तो उसके दुकान की सारी मिठाइयां तितर बितर कर दी। उसकी दुकान का बुरा हाल हो गया। रुपए और माल सामान लूटे जाने के कारण लोभी हलवाई सिर पटक पटक कर रोने लगा। वे हलवाई अपनी गलती समझ गया था और क्षमा मांगने के लिए भागते हुए उस भूखे साधु के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मैं लुट गया। उन वानरों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे रुपए और मेरी सभी मिठाई पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिए। कृपया मेरी मदद करें। इतने में साधु ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पाँव छूने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करने से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वो हलवाई मंदिर में जाकर हनुमान जी से क्षमा याचना कर जब वापस आता है तो वह सभी बंदर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। हलवाई की दुकान एकदम से सही सजी हुई थी। उसका पैसों का थैला वहीं रखा हुआ था, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है और मन ही मन भगवान श्री बजरंगबली का धन्यवाद करता है। बाद में वापस आकर वह उन साधु को भरपेट मिठाइयां खिलाता है और एक भी पैसा नहीं लेता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।